देखिए, अब अपन लोग क्या करेगा जी। अपन लोग ने क्या किया था इससे पहले जो है तीन तीन छः कॉन्सेप्ट, तीन दो पांच कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ। ये पांचवा छठा सातवां। तो देखिए मेरा क्या है ना, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट 15 मिनट का, उसी में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। गाय की बड़ा बना देता हूँ तो शायद बहुत लोग नहीं देख पाए, बहुत लोगों को इच्छा नहीं करता है देखने का। तो मैंने इसीलिए छोटा छोटा बनाया हूँ, पार्ट बाय पार्ट बनाया हूँ, ठीक है। तो बोले तो क्या है जी, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। आगे का इस कॉन्सेप्ट से मैं बहुत क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन बताऊंगा जी, बहुत क्वेश्चन बताऊंगा। हिल जाएंगे आप लोग, हिल जाएंगे, गारंटी है मेरा, हिल जाएंगे। आइए 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 देखिए, इफ ए इक्वल टू 1, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। समझिए, समझते हैं, कोई दिक्कत है। पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे ना तब समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी इंटीजर। रूट्स क्या होगा? इंटीजर होगा। रूट्स विल बी इंटीजर। क्या है बोल रहा है, क्या है बोल रहा है, बकवास बात काहे कर रहा है हमको? मेरे सामने बकवास बात नहीं चलता है, बकवास बात कर रहा है, काहे कर रहा है जी? आइए आइए समझते हैं। हम लोग समझते हैं, यही समझाते हैं, एकदम यही समझाएंगे, एकदम खुला मैदान में समझाते हैं। आइए फ्रंट पे आइए। देखिए हम लोग ना ये ना ऐसे ऐसे जनरल इक्वेशन मानते हुए हैं क्वाड्रेटिक का। कुंदनवा कहता है नहीं मानते हैं, फिर से बता रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पीछे से ही मानते हुए आए हैं। अरे मानते हुए आए हैं जी, मानते हुए आए हैं। आइए खतरनाक से एकदम, आइए। अपन लोग क्या करेगा जी, क्या करेगा, एक्स इक्वल टू इसका रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए हो गया, हो गया। आप समझिए अब क्या बोल रहा है वो, जो भी बोलेगा अब यहीं से समझ जाएंगे, जो वो बोलेगा इधर समझेंगे, जो बोलेगा वो समझेंगे। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये डी है, डी यही ना, डी है, कहीं से आ गया है, कह रहा है सर विदेश से आया है डी। अरे डी यही ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया डी। और बी सी कह रहा है, ये बी और सी कह रहा है इंटीजर है। बी सी क्या है? इंटीजर है। बी सी क्या है? इंटीजर है। बी सी इंटीजर है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ए का मान दे दिया, ए का मान दे दिया, ए का मान दे दिया 1, ए इक्वल टू 1 बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू 1। तो देखिए इंटीजर, तो बी इक्वल टू हम लोग 4 मानते हैं। देख लिए बता रहे हैं एकदम बता रहे हैं, समझिए, दिमाग से समझिए। बी इक्वल टू 4 मानते हैं। आइए इसको पहले हटा देते हैं, समझा रहे हैं तो इसको पहले हटा देते हैं। तो b इक्वल टू 4 मानते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ 16 माइनस सी बोले तो सी का मान मान लेते हैं हम लोग, सी का मान मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 मान लेते हैं। तो 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो 4 हो गया, नहीं हुआ क्या? 16 में से 12 गया, कितना बचा? 4 बचा, 4 बचा। तो d इक्वल टू मेरा आ गया 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए d परफेक्ट स्क्वायर हो गया। d क्या हो गया? मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे d का वैल्यू रखिए, 2 का स्क्वायर रख दीजिए। b क्या माने हम लोग? b माने हैं -4, b माने हैं क्या? -4। तो x इक्वल टू -4। अरे बाप, b माने हैं 4 रे, b माने हैं 4, यहाँ रखेंगे -4। हम कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर और यहाँ रूट है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट कर रहे हैं, बचेगा क्या है जी? बचेगा क्या? 2 अपॉन 2। ये 2 इंटू ए का मान क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। इफ इक्वल टू 1 तो 1 दे रहा है, तो 1। इससे क्या आ गया मेरा? 2 रूट आया, -4 माइनस 2 अपॉन 2। और ये क्या दे रहा है? -4 माइनस प्लस 2 अपॉन 2। तो इसमें से क्या आया जी? -4 -2 -2 -2 -6
अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो -3 एक आ गया, -4 + 2, -4 + 2, -4 + 2 क्या होता है जी, क्या होता है -2/2, क्या आ गया मेरा 1, बोले तो -1, तो एक आ गया -3, एक आ गया -1, इसका मतलब क्या हुआ जी, एक आ गया -3, एक आ गया -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स विल बी इंटीजर। रूट्स कैसा आया जी, रूट्स कैसा आया, इंटीजर आया। अरे यही ना x है जी, x का 2 मान है, एक -3 या -1, इंटीजर नहीं होता है, क्या कहता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन थोड़ी होता है। -1 -3 क्या होता है, इंटीजर होता है, वही बोल रहा है विल बी इंटीजर। बोल रहा है कि बी सी इंटीजर हो, बी सी को इंटीजर मान ले, b = 4 और c = 3 मान लिए, a = 1 हो, a = 1 हो, a = 1 वहां मान ही लिए, डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, डी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो, डी परफेक्ट स्क्वायर बना दिए हम लोग, 4 3 लिए हैं तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 2 का होल स्क्वायर। तो कह रहा है उसका रूट कैसा होगा, रूट कैसा होगा जी, रूट विल बी इंटीजर, रूट कैसा होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, तो इसका रूट निकाले। देखिए x = -4 + माइनस, यहाँ से 2 स्क्वायर आया तो यहाँ ये वाला रूट और ये स्क्वायर खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो बचा क्या, -4 + -2/2, तो इसका 2 रूट आएगा, एक माइनस लिए एक प्लस लिए, तो -3 और -1 2 रूट आ गया, तो वो 2 रूट कैसा होगा, इंटीजर होगा। वही जो बोल रहा है बतिया वही उतार दिए वहाँ, बतिया जो बोल रहा था बतिया हम वही उतार दिए, देख लिए। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। कॉन्सेप्ट टाइप नहीं था, इधर कॉमन सेंस टाइप था, कॉमन सेंस, दिमाग लगाइए बना दीजिए, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। आइए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा किसी रूट का इक्वेशन है। देखिए देखिए एकदम खतरनाक बात है, खतरनाक बात, इसमें बहुत राज छिपा हुआ है, दोगों में बहुत राज छिपाया, बहुत क्वेश्चन इसे थोक के भाव दिए हैं, थोक के भाव। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा क्या है, इक्वेशन का रूट्स है, रूट्स है, देन द इक्वेशन विल बी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझिए। मान लीजिए, मान लीजिए कि, मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन, ये ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसका 2 रूट है, क्या जी, 2 रूट बा, का बा हो, 2 रूट बा, अल्फा और बीटा बा, अल्फा और बीटा बा। तो हमको जो है ना इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, हमको रूट दे दिया रहेगा, हमको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, रूट दिया रहेगा, बोलेगा तुमको इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, x² प्लस सम ऑफ 2 रूट, सम ऑफ 2 रूट, और इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए x², इसमें समझिए x² माइनस सम ऑफ 2 रूट, ये क्या है, 2 रूट का ही ना सम है, किसी भी इक्वेशन का 2 गो रूट होगा ना, किसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 गो रूट होगा ना, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो x² माइनस सम ऑफ 2 रूट, जो समझ गया ना वो तेज होगा, और जो नहीं समझा वो बैल होगा, सम ऑफ 2 रूट्स इंटू एक्स प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या मतलब हुआ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझिए समझिए, इस बात को समझिए, दिमाग से समझिए कि किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में रूट्स दे दिया रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में रूट्स दे दिया रहेगा और बोलेगा उसका इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन बनाओ, कैसा इक्वेशन होगा उस रूट का, कैसा इक्वेशन होगा। मान लीजिए एक रूट दे दिया है, देखिए एग्जांपल से मानिए एक रूट 3 दे दिया है और बीटा दे दिया है 5, बोलेगा इसका इक्वेशन बनाओ, 21 किस इक्वेशन का रूट होगा, 21 इक्वेशन का रूट होगा, अरे 21 इक्वेशन का रूट होगा, तो हम लोग चुपचाप जानते हैं x² सम ऑफ 2 रूट, दोनों रूट का सम कर देंगे, सम ऑफ 2 रूट क्या हो जाएगा 5 3 8 इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, दोनों रूट का प्रोडक्ट करें, 5 3 कितना होगा जी 12 = 0। जय हिंद जय भारत, जो समझ गया समझ गया। तो ये क्या होगा, इस दोनों रूट का इक्वेशन होगा, इस दोनों रूट का इक्वेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया जी -8 आ गया, नहीं आया, -b/8, 8 अल्फा इंटू बीटा क्या है जी 5 3 जा रहे 15 होता है, 12 लिख दिए, 5 3 जा 15, तो ये तो 15 हो गया। जय हिंद जय भारत, जो समझ गया तेज है, देख लिया कितना खतरनाक बात है। अरे एक रूट अल्फा = 3 दे दिया था, एक बीटा = 5 दे दिया था, x² बोला है एक इक्वेशन फाइंड करो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 2 रूट्स, दोनों रूट का सम 8x 5 3 8x, अब प्लस 5 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जी, क्या होगा
5 इंटू 3 15 इक्वल टू 0, जाइन जाए बात, ये इक्वेशन हो गया दोनों रूट का, यही दे देगा, यही सब क्वेश्चन में पूछेगा। नहीं समझ रहेगा कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो। अब आइए देखिए, क्या नहीं समझा रहेगा ना फेल हो जाएगा, पक्का बोलता है, समझा रहेगा ना तो पास हो जाएगा, वो ब्रिलियंट हो जाएगा, ब्रिलियंट। अब आइए, अब ये दूसरा सेवन देखिए, सातवां कॉन्सेप्ट देखिए, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू रूट्स ऑफ more than two value of x, then it becomes an identity. समझिए इस क्वेश्चन, समझिए, बहुत बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। ये देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है मेरा, जनरल इक्वेशन लेते हुए इसको भी ऐसे मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मान लीजिए ये जो x मान लीजिए x दो से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाइड कराता है। दो से ज्यादा वैल्यू मतलब ये x जो है ना, इसका रूट्स दो से ज्यादा, मोर देन 2 रूट्स, ऐसे समझिए। दो से ज्यादा अगर रूट्स होगा, दो से ज्यादा अगर किसी भी इक्वेशन का रूट्स होगा तो हम मान लेंगे इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो इनफाइनाइट रूट्स उसका मान लेंगे। तो यही कह रहा है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन 2 वैल्यू ऑफ x के दो से ज्यादा वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। दो से ज्यादा वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, उसको हम लोग मान लेते हैं आइडेंटिटीज। क्या मानेंगे, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बोले तो दिमाग लगाना चाहिए, आइडेंटिटी बताए हैं, पीछे बताए हैं। आइडेंटिटी बोले तो सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। अब आइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए चुपचाप इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया रहेगा कि किसी भी इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट्स है, किसी भी इक्वेशन का अगर दो से ज्यादा रूट्स क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, हम बता रहे हैं, दे दिया रहेगा, जो बता रहे हैं वही होगा, जो बता रहे हैं वही होगा, दे दिया रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, चुपचाप लेंगे, किसी को बताना नहीं, चुपचाप लेना है। कुंदनवा ढिंडोरा पीट देता है, बताएगा वो, बताना चाहिए, जिसको जो कमजोर है उसको बताना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेंगे इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट लेंगे और इक्वल कर देंगे कांस्टेंट का। कहता है सर, कोई कुंदनवा कहता है ना सर, कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं ले रहे, कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है। तो कांस्टेंट ले लेंगे इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। जय भारत। क्या किए हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी भी इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट्स है, तो इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। इस इक्वेशन का क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, इक्वल कर देंगे किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट के इक्वल कर देंगे। समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, ए कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। जय भारत। जो समझ गया। अरे यही ना किया रे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, ये बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये कांस्टेंट है, तो यही ना इक्वल टू 0 कर दिए। बहुत सवाल आएगा, थोक के बाद इसको दोनों को काहेला इतना काहेला भोंक के बताए हैं, भोंकते गए बताते गए, काहे कि दोनों का रे बहुत खतरनाक हो जाएगा, हिल जाएगा क्वेश्चन सब देंगे, हिल जाएगा। देख लीजिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट समझिए ना, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, धकाधक बनेगा, एकदम फटाफट बनेगा क्वेश्चन, एकदम मस्ती में। आइए क्वेश्चन सब देखेंगे, क्वेश्चन